गाइस, दिस इज आकाश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK4+। जैसे गाइस आपको पता है, हम पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान की हम इसकी लेक्चर यानी क्लासेस चला रहे हैं। ओके, अगर आपने वो वीडियो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए। वहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो लोकसभा और राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें होती हैं, मैक्सिमम कितनी हैं। ओके, और पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में जाना था कि किस आर्टिकल किस में आती है और कौन कौन इसमें रहता है। ठीक है, और गाइस आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैक्सिमम सीट्स इन लोकसभा राज्यसभा कैलकुलेट बाय सेंसस 1971। यानी गाइस लोकसभा और राज्यसभा में सीटें होती हैं, जिससे राज्यसभा में 245 हैं, लोकसभा में 545 है मिनिमम। ठीक है, तो ये जो सीटें हैं इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, सीटें कैसे कैलकुलेट करके रखी जाती हैं। तो गाइस 1971 की जो जनगणना है ना, 97 का जो सेंसस है, 1971 की जो जनगणना है, उसके आधार पर सीटें रखी जाती हैं, यानी बंटवारा होता है, कैलकुलेशन होता है। ठीक है, मैक्सिमम सीट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। एमपीज और एमएलए की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 1971 की जनगणना का उपयोग किया जाता है। ओके, अगर हम बात करें जनगणना, जनगणना जो होती है सेंसस, वो गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अंडर में होती है, उसके अधीन होती है। ठीक है, जनगणना जो होती है वो एवरी 10 ईयर्स, आपको पता है हर साल 10 साल की उस पर होती है। ओके, जो पहली जनगणना हुई थी 1872 1872 में हुई थी ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल ये भी आ सकता है कि जो पहली जनगणना थी, और ये अंग्रेजों के टाइम पे थी। ओके, अंग्रेजों के ज़माने की, ये किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। ठीक है, 1872 में पहली जनगणना। दूसरी जनगणना, दूसरी सेंसस जो हुआ था वो 1881 में हुआ था, 1881 में। ये पूरी जनगणना थी। आपको पता है 1872 1872 उल्टी सीधी हुई थी जनगणना, लेकिन जो पूरी हुई थी कायदे वो 1881 में हुई थी, 1881 में। लेकिन स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है, जो भारत के आज़ाद होने के बाद जो हमने की थी, इंडिया वालों 1951 में की थी, यह जनगणना जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत थी। ठीक है, ये एक्ट कहाँ पारित हुआ था? संसद में बना था, कानून पास हो गया तो उसके आधार पर ही थी जनगणना। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। अब ये देखना है कि जो मैंने बताया कि जो लोकसभा राज्यसभा की जो मैक्सिमम सीट हैं, वो 1971 1971 की जनगणना के आधार पर है ना गाइस। लेकिन 1971 पे क्यों भाई? 1986 में भी हो सकता है, 1981 में, लेकिन 1971 में क्यों? तो वो देखते हैं हम गाइस। 1971 में जब जनगणना हुई तो 5 साल बाद चुनाव के बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, इंदिरा गांधी के टाइम। मतलब इसमें क्या था कि भाई देखो, मोटा मोटा बता दो तो 1976 में चुनाव हो गए थे। ओके, 1976 में चुनाव, इसमें ये बताया गया था कि जो फैमिली प्लानिंग है ना, और जो पॉपुलेशन कंट्रोल है, उस पर सरकार का पूरा जोर था। मतलब पूरा सरकार करना चाह रही थी कि फैमिली प्लानिंग हो, पॉपुलेशन कंट्रोल हो, जनगणना जो ये जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो सरकार चाहती थी कि जनसंख्या पर लगाम लगे, बेसिकली मोटा उनका मोटिव था सरकार का। इंदिरा गांधी के टाइम की बात कर रहे हैं। तो जिसके बाद जो केरल था साउथ में, साउथ के जो राज्य थे, केरल, ओके, तमिलनाडु और कर्नाटका, इन्होंने तो अच्छा प्रदर्शन किया, इन्होंने अच्छा खासा कंट्रोल कर लिया। लेकिन जो यूपी, नॉर्थ में यूपी हुआ, दिल्ली हुआ और बिहार हुआ, ये अपनी जनसंख्या पॉपुलेशन में कंट्रोल नहीं कर पाए, ये लगातार इनकी बढ़ती रही। ठीक है, तो जिसके कारण जब आगे की जनगणना 1981 1981 2001 की जनगणना होती है, तो केरल तमिलनाडु, अब देखो, अब आगे की जनगणना होगी तो उसमें क्या होगा कि भाई केरल, तमिलनाडु, है ना, और कर्नाटक, अब यहाँ की पॉपुलेशन तो कम होगी, लेकिन यूपी, है ना, दिल्ली और बिहार, यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई। तो जाहिर सी बात है यहाँ एमपीज़ कम होंगे या एमपी ज़्यादा होंगे, है ना। तो यही दिक्कत होगी भाई, यहाँ तो एमएलए कम पड़ गए, संख्या कम पड़ गई, यहाँ ज़्यादा होगी, फिर तालमेल बिगड़ गया, कनेक्शन बिगड़ गया, तालमेल नहीं बैठ पाया। तो इसलिए इंदिरा गांधी ने कह दिया कि 2000 तक टाल दो उसे। जो सरकार आती गई ना, जैसे सरकार आती गई तो उन्होंने 2000 तक टाल दिया। ठीक है, 2000 तक टाल दिया कि वो इसके बाद देखेंगे। सरकार का कहना था कि जब 2001 में जनगणना के हिसाब से जनसंख्या एक समान हो जाएगी, मतलब पॉपुलेशन नॉर्थ और साउथ में एक जैसी हो जाएगी, तो तब सीटें कैलकुलेशन की जाएगी। लेकिन फिर आई अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, उन्होंने कब तक टाल दिया? उन्होंने टाल दिया 2026 तक।
रोक लगा दी। ओके, तो इस तरह 2031 में जनगणना होगी गाइस, 2031 में। ओके, 2031 में जनगणना होगी, वो मैक्सिमम सीट जो लोकसभा राज्य में गणना होगी, ठीक है। मतलब 2031 की जो सेंसस होगा ना, जनगणना होगी, उसके आधार पर मैं राज्यसभा लोकसभा सीटें रखी जाएंगी। ओके, आ गया है। इसलिए अभी तक 1971 जनगणना चल रहा है, इसके आधार पर सीटें, मैक्सिमम सीटें हो रही हैं। अब आगे बात करें वोटर एज की बात करें। आपको पता, पहले जो वोटर एज थी यानी वोट देने की जो उम्र थी वो थी 21 साल, लेकिन आज होगी 18 साल कर दी, है ना। आजकल 18 साल है, पहले 21 हुए, ऐसा क्यों? एक्चुअली 1989 में राजीव गांधी की सरकार ने 1989 में 61वां यानी 16वां संशोधन किया था। आपको पता है कि भी 90 के दशक में राजीव गांधी का एसोसिएशन हो गया था, डेथ होगी, तो उस वजह से सरकार ने क्या करा, उनकी सरकार ने 21 साल घटा के 18 साल कर दिया, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, ताकि वोट ज़्यादा मिले, वोट ज़्यादा पड़े। ओके, अब इस आगे चलते हैं। 12 अब देखते हैं राज्यसभा में जो सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं, है ना। मतलब जैसे ये जो एक्टिविटीज़ है ना, 12 पीपल, ये लोग सिनेमा में हो सकते हैं, वहाँ से लिए जा सकते हैं। ओके, साइंस से हो सकते हैं और आर्ट से, स्पोर्ट्स से हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यानी राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। प्रेजेंट अगर बात करें, जैसे मैरी कॉम है 2022 तक, रंजन गोगोई 2026 तक है, राकेश सिंह 2024 तक है, सुब्रमण्यम स्वामी 2022 तक है, तो रघुनाथ मान सिंह, राम सकल के, तुलसी नंद यादव, सुरेश गुप्ता, संभाजी छत्रपति, स्वपन दास गुप्ता, ठीक है। तो ये क्या है कि ये आने वाले साल तक हैं अभी, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। पास्ट में कौन कौन थे? सचिन तेंदुलकर था 2018 तक, रेखा 18 तक, मनु 18 तक, पारासन 18 तक थे, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, आपको ऐसी मज़ेदार लेक्चर क्लासेस लाता रहूँगा, है ना गाइज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, साइनिंग ऑफ। थैंक्स गाइज।